नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी जड़ी बूटी जिसके बारे में शायद ही किसी ने गहराई से बताया हो। एक ऐसी बेल जो दिखने में साधारण है लेकिन प्रभाव में अद्भुत, जो शरीर की शक्ति बढ़ाती है, त्वचा को निखार देती है और वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करती है। थोड़ा रुकिए, अभी नाम नहीं बताऊंगा, पहले इसके रूप की बात करते हैं। ये लता मोटे पत्तों वाली होती है, पत्ते देखने में पान के पत्तों जैसे, लेकिन आकार में कहीं बड़े, कभी कभी 15 से 18 इंच तक के। जहां भी नमी हो, थोड़ी गर्मी और उपजाऊ मिट्टी हो, वहां ये लता आसानी से फैल जाती है। ग्रामीण इलाकों में लोग इसे घाव पत्ता, घाव बेल या विधारा नाम से पुकारते हैं। आयुर्वेद में इसका संस्कृत नाम है वृद्धि दारू, समुद्र सोक, दीर्घवल्ली, छागरी, आगत्री और छात्रा। गुजरात और महाराष्ट्र में इसे समुद्र सोक के नाम से जाना जाता है। अब तो आपने पहचान ही लिया होगा। हाँ मित्रों, आज की हमारी औषधि है समुद्र सोक यानी विधारा। अब जरा ध्यान से सुनिए। भाव प्रकाश निघंटु, राज निघंटु और चरक संहिता तीनों में इस वनस्पति का उल्लेख मिलता है। विधारा को कहा गया है कि बल्यम रसायनम सौम्यम विधाराम अमृत कल्पना, यानी ये शरीर को बल देने वाली, कायाकल्प करने वाली और मानसिक शांति प्रदान करने वाली औषधि है। अब आयुर्वेदिक दृष्टि से इसके गुणधर्मों पर आते हैं। इसका रस कटु, तिक्त और कषाय है, विपाक मधुर, वीर्य उष्ण और गुण लघु, रुचिकर, दीपक, बुद्धिवर्धक और कांतिजनक। इसके प्रभाव से शरीर में धातुओं की वृद्धि होती है, स्वर शुद्ध होता है और यह बहुत ही अच्छा रसायन यानी रिजुविनेटर है। अब जानते हैं इसके चिकित्सीय उपयोग। जो लोग श्वेत प्रदर से परेशान हैं, उनके लिए परंपरागत नुस्खा। विधारा और अश्वगंधा समान मात्रा में लें। इसमें थोड़ी इलायची दाना और मिश्री मिलाकर दिन में एक बार सेवन करें। इससे गर्भाशय की शुद्धि और स्त्रियों की कमजोरी दोनों में अद्भुत असर करता है। अब बात करते हैं वात विकारों की। अगर जोड़ों में दर्द है, शरीर में भारीपन है या आम वात की समस्या है, तो विधारा 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम लेकर उसमें मिश्री मिलाएं। 3 से 4 ग्राम चूर्ण सुबह शाम गुनगुने पानी से लें। इससे वात शांत होता है और शरीर की जकड़न खुल जाती है। रसना सप्तक क्वाथ के साथ विधारा अश्वगंधा का चूर्ण लेने से आम वात और गठिया में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। अब चलते हैं पाचन तंत्र की तरफ। अगर गैस, अपच या भूख की कमी हो तो विधारा, सौंफ, अजवायन, छोटी हरड़, काली मिर्च, सेंधा नमक, सफेद जीरा, धनिया और आंवला, इन सभी को समान भाग में लें और उसका चूर्ण बना लें। हर रोज खाने के बाद 1 चम्मच लें। इससे पाचन अग्नि प्रबल होती है और पेट हल्का रहता है। जो लोग प्रमेह या मधुमेह से पीड़ित हैं, वे विधारा, अश्वगंधा, अतिबला के बीज और आंवला 100-100 ग्राम लें। फिर उसमें हरित की 150 ग्राम और हरिद्रा यानी हल्दी 50 ग्राम मिला के चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को आंवला रस या गिलोय स्वरस के साथ लें। ये मूत्र विकार, थकान और शारीरिक दुर्बलता में अमृत समान कार्य करता है। अब सबसे प्रसिद्ध उपयोग घावों के लिए। अगर कोई पुराना घाव है जो भर नहीं रहा, तो पहले उसे त्रिफला क्वाथ या विधारा पत्तों के रस से धोएं। फिर पत्तों की चटनी बनाकर उसमें हल्दी और थोड़ा नारियल तेल मिलाकर पकाएं और वो लेप लगाएं। पुराने से पुराना घाव भी भरने लगता है। अब संधिवात या गठिया के रोगियों के लिए विधारा और शतावरी का क्वाथ तैयार करें। सुबह शाम सेवन करें। जोड़ों की सूजन और दर्द दोनों कम होते हैं। उपदंश जैसे रोगों में भी इसका उल्लेख है। विधारा चूर्ण को त्रिफला क्वाथ के साथ लेने से शरीर की शुद्धि होती है। अब आते हैं विधारा के कुछ रासायनिक और शक्तिवर्धक प्रयोगों पर। अगर आप शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं तो विधारा पंचांग लेकर उसे शुद्ध कर लें। फिर उसमें शतावरी रस से 7 भावना दें। 7 बार सुखाने के बाद बराबर मात्रा में सिंघाड़े का आटा मिलाकर हलवा बनाइए। ये हलवा शरीर की ऊर्जा, वीर्य और ओज को बढ़ाता है। दूसरा शक्तिवर्धक प्रयोग विधारा, अश्वगंधा और भिलावा 100-100 ग्राम लेकर शतावरी 200 ग्राम मिलाएं। ये चूर्ण शुद्ध करके सेवन करें। शरीर का तेज, ओज और बल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, भिलावा का प्रयोग करने से पहले शरीर की शुद्धि आवश्यक है, इसीलिए इसे केवल वैद्य की देखरेख में करें। अब बात करते हैं कुछ आधुनिक शोधों की।
आधुनिक आयुर्वेदिक रिसर्च बताती है कि विधारा यानी आर्जेरिया स्पीशियोसा में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर और एफ्रोडीजियक गुण पाए जाते हैं। ये शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाती है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को नियंत्रित करती है। और हाँ, अगर ये औषधि आपको अपने क्षेत्र में ना मिले तो कोई चिंता नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको ये दिव्य जानकारी? अगर आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना जाता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये ज्ञान हर गांव, हर घर तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जुड़े रहें अपने चैनल जंगली मेडिसिन के साथ। जय आयुर्वेद।